खबर ने मीरपुर खास से कि मीरपुर खास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 4 अरब 11 करोड़ लाख रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। नए तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब 4 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। खबर ने मीरपुर खास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट इजलास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हॉल में मेयर अब्दुल रऊफ गौरी की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें सालाना बजट बराए साल 25-26 पेश किया गया। इजलास में 4 अरब 11 करोड़ 2 लाख 53 लाख रुपए के बजट की मंजूरी दे दी गई है। मीरपुर खास ने बजट पेश करते हुए बताया कि मुख्तलिफ ग्रांट्स के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए तरक्याती मंसूबों के लिए 2.4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 2020-21 के लिए जारी स्कीमों के लिए 6 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि कॉरपोरेशन के पास 8 करोड़ 87 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस की शक्ल में मौजूद हैं। इसके मुख्तलिफ जराए से 12 करोड़ 15 लाख आमदनी मुतवक्के है। बजट इजलास में बताया गया कि कुल आमदनी और उसके बाद होने वाली अखराजात के बाद बल्दिया को 2,47,000 रुपए की बचत होगी। फैसलाबाद टेक्सटाइल सेक्टर बरामदात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मई 2025 में बरामदात में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। टेक्सटाइल बरामदात में मुसलसल कमी ने खतरे की घंटी बजा दी है। इसी पर मजीद जानते हैं फैसलाबाद से आफताब नवाज की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में टेक्सटाइल सेक्टर की हालत अबतर होने लगी है। मई 2025 में मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात में 1.75% कमी रिकॉर्ड की गई और बरामदात का हुजम 1 अरब 53 करोड़ डॉलर्स रहा, जबकि गुज़श्ता साल मई में यही बरामदात 1 अरब 55 करोड़ 82 लाख डॉलर्स थी। अदादो शुमार के मुताबिक कॉटन क्लॉथ की एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा 3 करोड़ 74 लाख डॉलर्स कमी हुई। इसी तरह तौलिए की बरामदात में 1 करोड़ 12 लाख डॉलर, हेडवेयर में 77 लाख डॉलर्स की कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानब रेडीमेड गारमेंट्स की बरामदात में बेहतरी देखी गई। हेडवेयर की एक्सपोर्ट 2 करोड़ 37 लाख डॉलर्स बढ़ी, जबकि रेडीमेड गारमेंट्स में 2 करोड़ 36 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ। आवाम को रिलीफ देने के लिए गैस सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, फिर ही जाकर हम बाहर के मुल्कों से मुकाबला कर सकते हैं। हमारी आवाम में खुशहाली आएगी, हमारी इंडस्ट्री चलेगी तो आवाम जो है खुशहाली की तरफ जाएगी। और इसी वजह से आप देखिए हमारी एक्सपोर्ट को अब छोड़ें, हमारी लोकल मार्केट भी तबाही के दहाने में है। यकीन करें रेट इतने हाई हो चुके हैं कि यहाँ पर गाहक की कुव्वत खरीद नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर की मुश्किलात सिर्फ बरामदात तक महदूद नहीं, पैदावारी अमल भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बरामदात में कमी मुल्क की माशियत के लिए तशवीशनाक है। अगर फौरी इकदामात ना किए गए तो टेक्सटाइल सेक्टर मजीद दबाव में आ सकता है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्तान के इलाके कैयापुर चौक के रिहायशी बुजुर्ग माजूर शहरी के घर पर कब्जा माफिया के कारिंदों का धावा। रात गए घर में घुसकर अहले खाना को धमकियां दी और तशद्दुद किया। मुतासरीन के मुताबिक मुलजिमान घर पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर और आला अफसरान से वाक़े का नोटिस लेने और मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मकसूद आलम से। जी मकसूद, आगाह कीजिएगा। मौजूद है मुल्तान के इलाका कायापुर चौक पर और यहाँ पर लोग सरापा एहतजाज हैं। यहाँ पर कब्ज़ा माफिया का राज है और इनके ख़िलाफ़ ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से इलाके के जो MP MNA हैं उनसे ये अपील करते हैं कि इनका कब्ज़ा माफिया से जान छुड़ाया जाए और इनकी सरगोबी की जाए। ये मुख्तलिफ़ लोगों के जगहों पर कब्ज़ा करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। ये एहतजाज इतना तवील अरसे से कर रहे हैं जो इनकी सुनी नहीं जा रही है, तो जानते हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं। जी बुजुर्ग को क्या कहेंगे आप, क्या मसला है? जनाब बेशक DCO साहब, RPO साहब सारे आके थे खलील दे बारे पुछन, चौधरी खलील दे बारे ये सारे पिटते पे बात दवाई देते पे। को चौधरी खलील है कौन शख्स? ये जी कब्जा माफिया जी। अच्छा उनके बाद जरा जनाब इतने के तमाम घर हैं, छोटे छोटे बच्चे मजदूर शख्स हैं, ना ये धक्के खास देने कचहरियां देने को नहीं पता, पुलिस की धमकियां देने ते बाकी तहसीलदार और दूसरा जरा ना खलील 4-5 बंदे उस दिन लैके आए, प्रेशर दिता इन्होंने ते रोज आए खड़े ने। ये राती सो नहीं सकते बच्चे, लिहाजा मेहरबानी करके वज़ीर आला, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को
DCO کو RPO CPO کو اپیل کریں یہ پورا علاقہ خلیل در بارے انکوائری کر گئے. جی آپ نے سنا اہلیان علاقہ سراپا احتجاج ہیں اور حکام بالا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کی داد رسی کی جائے اور ان قبضہ مافیا سے ان کی جان چھڑوائی جائے. جی حادثات کی روک تھام اور ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی کے لیے موجودہ پولیس نے نجی کمپنی صادق آباد میں روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا جس میں سیکٹر کمانڈر SP رانا اسماعیل نے آگاہی لیکچر دیا. سیمینار میں نجی کمپنی کے آفس اسٹاف اور ڈرائیورز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. صادق آباد سے بختو جان کی رپورٹ دیکھتے ہیں. صادق آباد موٹر وے پولیس حادثات کی روک تھام کے لیے کوشاں. دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے. موٹر وے پولیس کے زیر اہتمام نجی کمپنی میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد ہوا. سیکٹر کمانڈر SP رانا محمد اسماعیل نے شرکاء کو ٹریفک قوانین، تیز رفتاری کے خطرات، سیٹ بیلٹ کے استعمال اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون سے اجتناب پر مفصل آگاہی دی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں برادر، میں آپ کا تھوڑا سا جواب بھی دینا چاہوں گا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ڈومین میں، کچھ ہوتی ہیں NHA کے ڈومین میں. NHA اتھارٹی ہے، ہم ان کی سسٹر آرگنائزیشن ہے. تو جو سسٹر آرگنائزیشن ہوتی ہے تو وہ اس کو صرف 1.5 سیکنڈ تو ویسے ہی چاہیے نا، مائنڈ کو پروسیس کر کے ٹریگر کرنے کے لیے ایکشن کہ جی بریک لگ گئی، آپ بریک لگائیں 1.5 سیکنڈ، اور پھر اس بریک کو امپیکٹ آنے گاڑی روکنے تک بھی 1.5 سیکنڈ چاہیے. سیکٹر کمانڈر SP رانا محمد اسماعیل نے کہا ہیلمٹ کا استعمال موٹر سائیکل سواریوں کی زندگیاں محفوظ بناتا ہے. سیمینار میں کمپنی کے شرکاء نے بھرپور شرکت کی. SP رانا محمد اسماعیل نے شرکاء پر زور دیا کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کر کے مہذب معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختو جان، 5 نیوز، صادق آباد. فیصل آباد میں تجاوزات کے خلاف تمام آپریشن مان پڑ چکے ہیں. انتظامیہ کی غفلت کے باعث بازاروں میں ایک بار پھر وہی پرانی بدنظمی لوٹ آئی ہے. اس صورتحال پر مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آفتاب نواز کی اس رپورٹ میں. فیصل آباد کی گلیاں، بازار اور اہم شاہراہیں ایک بار پھر تجاوزات کے نرگے میں آ چکی ہیں. جگہ جگہ غیر قانونی طور پر پھل اور سبزیوں کی ریڑیاں، فٹ پاتھوں پر پھیلا سامان اور سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں اور موٹر سائیکل. شہریوں کے لیے پیدل چلنا بھی محال ہو چکا ہے. لاڈوالا روڈ، راجبا روڈ، گھنٹا گھر کے 8 بازار اور بیرونی سڑکیں سبھی تجاوزات کی زد میں ہیں. لاڈوالا چوک، گمٹی چوک اور جناح کالونی گیٹ جیسے مصروف مقامات پر CNG، چنگچی اور لوڈر رکشوں کی بھرمار، ورک شاپس اور غیر قانونی پارکنگ مافیا کا کھلا راج. ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے. یہاں پر جو قبضہ مافیا ہے، جو رکشہ ڈرائیور جو ہیں کہ یہاں پر کافی زیادہ ایشو بنتا ہے. پبلک پر جو کافی زیادہ لوگ آتے ہیں نا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. ریڑھی والے ہوتے ہیں، یہ جو فروٹ والے یا سبزی والے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی کافی زیادہ رش بڑھ جاتا ہے. گورنمنٹ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ ان لوگوں سے کالا دلائیں. شہری حیران ہے کہ چند ماہ قبل انتظامیہ نے دعوے کیے، سخت کارروائیاں بھی ہوئیں، تجاوزات کے خلاف آپریشن، جرمانے، گرفتاریاں، سب کچھ ہوا، مگر نتیجہ نہ صرف حالات ویسے کے ویسے ہیں بلکہ تجاوزات مافیا اب بے خوفی سے شہر کے نظم و نسق کو پامال کر رہا ہے. شہر بھر کی اہم شاہراہوں پر قبضہ مافیا کا راج، متعلقہ محکموں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ آفتاب نواز، 5 نیوز، فیصل آباد. پاک پتن میں عوامی ڈیرہ پر وفاقی محتسب ڈائریکٹر ریجنل ساہیوال کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. عوام کی بڑی تعداد نے شکایات پیش کی ہیں جنہیں موقع پر ہی سنا اور حل کیا گیا. مزید تفصیلات طارق سجاد چشتی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. پاک پتن میں عوامی ڈیرہ پر لگائی گئی کھلی کچہری میں وفاقی اداروں کی بد انتظامی پر شہریوں نے کھل کر شکایات پیش کی. یہ کھلی کچہری وفاقی موصف اعلیٰ اعجاز احمد قریشی کی ہدایت پر منعقد کی گئی، جس کی نگرانی وفاقی موصف ڈائریکٹر ریجنل عنایت اللہ ڈولا نے کی. 145 شکایات موقع پر حل ہوئیں جبکہ 65 نئی درخواستیں بھی وصول کی گئیں. ہمارا ایک سلوگن ہے انصاف عوام کی دہلیز پر، عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف مہیا کیا جائے. دوسرا سب سے بڑا جو ہے کہ سستا انصاف اور بغیر وکیل کے، بغیر، اور 60 دن کے اندر اندر ہمارے پاس جو کمپلینٹ آتی ہے ہم اس پہ فیصلہ کر کے ان کو ریلیف دے دیتے ہیں. آج زیادہ تر جو کیس تھے وہ میپکو کے تھے، اور اس کے علاوہ پوسٹل لائف انشورنس، مینز انکم سپورٹ پروگرام، سوئی گیس، نادرا. شکایات زیادہ تر بجلی اور گیس کے زائد بلوں، کنیکشن میں تاخیر، نادرا میں مسائل اور بے نظیر انکم سپورٹ میں مالی امداد نہ ملنے سے متعلق تھیں. شہریوں نے فوری سنوائی اور عمل درآمد پر اطمینان کا اظہار کیا. میں وفاقی موصف والا دا شکر گزار ہاں
کہ میرا فوری میٹر دا مسئلہ حل ہویا ہے تے انصاف فوری فراہم کیتا ہے انہوں نے. وفاقی موسم سائیوال کے مطابق اس نوعیت کی کھلی کچہریاں دوسرے شہروں میں بھی جاری رکھی جائیں گی تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر سستا اور بلا معاوضہ انصاف فراہم کیا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق سجاد چشتی، 5 نیوز، پاک پتن. قصور شہر اور گرد و نواح میں وقفے سے ہونے والی موسلادھار بارش نے موسم خوشگوار کر دیا. شدید گرمی اور ہب سے پریشان لوگوں نے بارش کے باعث سکھ کا سانس لیا. بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بیورو چیف قصور سجاد انصاری سے مزید تفصیلات لیتے ہیں. جی سجاد، کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جی شکریہ. بالکل ملک کے دوسرے شہروں کی طرح قصور کا موسم بھی جو اس وقت بارش کی وجہ سے سہانا ہو چکا ہے. جو چند دنوں سے جو گرمی اور حبس کی وجہ سے لوگوں کے چہرے مرجھا چکے تھے، لیکن آج صبح سے ہونے والی وقفے سے شروع ہونے والی بارش کی وجہ سے لوگ جو ہے اس وقت جو ہے نا وہ بارش کو انجوائے کر رہے ہیں. اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو گرمی کی شدت تھی اس میں کافی حد تک کمی بھی جو ہے نا وہ آئی ہے. لیکن میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ صبح جو ہونے والی بارش سے جو نشیبی علاقے پر وہاں پر جو پانی جمع ہونے کی اطلاعات ہے وہ بھی کچھ جگہوں پر جو ہے موصول ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہے، اسی اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. جی بتائیے گا کیا کہیں گے کہ گرمی اور حبس پر موسم جو ہے خوشگوار ہو چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی. پچھلے 2 ہفتوں سے بہت زیادہ گرمی تھی، حبس تھی، اور گرمی کی وجہ سے جو فیملی تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی بچوں کی طرف سے، اور غیر اعلانیہ لائٹ شیڈنگ ہو رہی تھی جس وجہ سے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی. اور اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ اللہ نے بارش برسائی اور موسم خوشگوار ہو گیا. اور محکمہ موسمیات نے 29 تاریخ تک بارشوں کی اطلاع دی ہے کہ 29 تاریخ تک بارشیں ہوں گی. اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ اب موسم بہت خوشگوار ہے اور ہم موسم انجوائے کر رہے ہیں، خوب موسم انجوائے کر رہے ہیں. بہت بہتر ہے موسم. جی جیسے آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ حبس اور گرمی کا جو توڑ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے اور اس وقت جو بارش ہے اس کے ساتھ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے 25 سے لے کر جو 29 تاریخ تک جو بارشوں کی پیشین گوئی کی گئی تھی اس کے بارے میں بھی جو نا وہ بتایا جا رہا ہے. جی شورکوٹ اور گرد و نواح میں شدید گرمی کے باعث موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. گلیاں، بازار، محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. گرمی سے مرجھائے چہروں پر خوشیاں آ گئی ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں عابد حسین سے. جی عابد حسین، بتائیے گا کیا کہنا ہے لوگوں کا؟ جی بالکل، بات کریں اگر موسم کے حوالے سے تو شدید قسم کی گرمی تھی، حبس تھی، شہری پریشان تھے، لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ابر رحمت برسا دے. تو آج شورکوٹ و گرد و نواح میں شدید قسم کی بارش ہو گئی ہے جس سے گلی محلے بازار پانی سے بھر گئے اور تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں. لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہے، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں نے بھی بارش میں خوب نہائے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی موسم کیا سہانا، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ. گرمی بہت زیادہ تھی، برے حالات تھے گرمی سے، لوگوں سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی. لیکن اب یہ جو آج بارش صبح سے شروع ہے تو لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں. موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور پارک میں لوگ نکلے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھانے پینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں. لیکن انتظامیہ کی طرف سے تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے کہ ابھی تک جگہ جگہ پہ جو پانی کھڑا ہے نا اس کی وجہ سے شہریوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے. دوسری طرف جو بجلی چلے گئی ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. تو ہم اپیل بھی کرتے ہیں کہ ایک تو یہ پانی کا سسٹم جو ہے اسے بہتر کیا جائے، ساتھ اس کے جو بجلی ہے اسے بحال کیا جائے. باقی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مطلب کہ گرمی کا زور ٹوٹا ہے اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ ابر رحمت خوب برسا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی گرمی اور حبس کے بعد اتنی رحمت برسی ہے اور موسم خوب سہانا ہو گیا ہے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں. جی سیکریٹری صحت اور آبادی پنجاب نادیہ ثاقب نے پاک پتن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا ہے. نادیہ ثاقب کا اسپتال میں ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار کیا ہے. خبر آپ تک پہنچائیں کہ سیکریٹری صحت نادیہ ثاقب کا کہنا تھا کہ مختلف شعبہ جات میں انتظامی غفلت پائی گئی. اسپتال کی صورتحال کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا جبکہ غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے. اس موقع پر نادیہ ثاقب کا کہنا تھا کہ معیاری طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے. کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی.
सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मुहर्रम उल हराम के मौके पर पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर पुलिस अफसरान का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रम उल हराम के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने, शरपसंद अनासर की हौसला शिकनी और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। DPO फैसल शहजाद ने कहा कि सियालकोट पुलिस मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बना रही है और तमाम जुलूसों और मजालिस की निगरानी जदीद कैमरों, ड्रोन्स और कंट्रोल रूम्स के जरिए की जा रही हैं। आवाम से भी अपील की गई है कि वो मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला पर पुलिस को दें और अमन और भाईचारे को फरोग दें। फ्लैग मार्च में SDPOs ने अपने मुतालिका सर्कल्स में पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा अहम शाहराहों, बाजारों, इमाम बारगाहों, जुलूसों के रूट्स और हसास मकामात का दौरा किया। DPO फैसल शहजाद का कहना था कि सियालकोट पुलिस मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बना रही है। तमाम जुलूसों और मजालिस की निगरानी CCTV कैमरों, ड्रोन्स और कंट्रोल रूम्स के जरिए की जा रही है। अहमदपुर शर्किया में शहरियों के मसाइल हल करने के लिए DSP सर्कल मोहम्मद अकबर बजदार की ज़ेर सदारत थाना सिटी और थाना सदर में खुली कचहरी मुनक्किद हुई है। खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने गए और मौके पर ही उनके हल के लिए मुतालिका अफसरान को अहकाम जारी किए गए हैं। खबर आप तक पहुँचाएं कि अहमदपुर शर्किया, थाना सिटी और थाना सदर में मुनक्किदा खुली कचहरी में इंस्पेक्टर थाना सिटी ताहिर इकबाल और SHO थाना सदर मोहम्मद अफजल समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। DSP मोहम्मद अकबर ने खुली कचहरी में आए हुए साइलिन की शिकायत और दरख्वास्तों को बाखौर समाअत किया और उनके बरवक्त अजाले के लिए फौरी तौर पर मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी की। शहरियों ने पुलिस के इस अवामी खिदमत के इकदाम को सराहते हुए अपने मसाइल के फौरी हल के लिए इत्मीनान का इजहार किया। घोटकी के नवाही गांव के रिहायशी मर्द और खवातीन ने पुलिस के मुबैना जुल्म और सितम के खिलाफ कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज किया और बेगुनाह नौजवानों की रिहाई का मुतालबा भी किया है। घोटकी के नवाही गांव पठान खान कारवाई के रिहायशी मर्द और खवातीन का एहतजाज करते हुए कहना था कि गाड़ी उनकी अपनी मलकियत है और इसके तमाम कानूनी कागजात मौजूद हैं। इस सेक्शन पुलिस ने एक बेगुनाह नौजवान शमशाद को गाड़ी की चोरी के झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया है। मुजाहिरीन ने सेशन जज से मुतालबा किया कि हमारे बिला जवाज गिरफ्तार नौजवान को बाजियाब करके हमें इंसाफ फरहम किया जाए। सेक्रेटरी सेहत और आबादी पंजाब नादिया साकिब ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा का अचानक दौरा किया। सेक्रेटरी सेहत ने सफाई के नाकिस सूरत हाल, गायब अमला और मरीजों के लवाहिकीन से शिकायत पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। सेक्रेटरी सेहत और आबादी पंजाब नादिया साकिब ने नाकिस कारकर्दगी पर CEO हेल्थ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ओहदों से हटा दिया है। विजिट के दौरान इमरजेंसी और सर्जिकल डिपार्टमेंट की हालत सामने आई, जहां एक्सरे डिपार्टमेंट बंद था और अमला भी गैर हाजिर पाया गया। सेक्रेटरी सेहत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्पताल मसाइल की आवाजगाह बन चुका है। ऐसे 24 घंटे खुला और फॉल रहना चाहिए। कोताही और गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नादिया साकिब ने MS ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और अस्पताल में बेहतरी के लिए खुसूसी फैसले किए। दादू में 35 करोड़ की 30 तरक्याती स्कीमों के टेंडर सेप्रा रूल्स के खिलाफ होने का इंकशाफ हुआ है। खबर आप तक पहुंचाएं कि दादू में महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से 35 करोड़ रुपए मालियत की 30 तरक्याती स्कीमों के टेंडर सेप्रा रूल्स के खिलाफ जारी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मकामी ठेकेदार की दायर पिटीशन पर सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद ने तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। समाअत के दौरान महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान अदालत में तसल्ली बख्श जवाब जमा कराने पर हाई कोर्ट ने मकामी ठेकेदार की पिटीशन पर स्टे ऑर्डर जारी करके अगस्त के पहले हफ्ते तक समाअत मुलतवी कर दी है। महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान ने सेप्रा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए मनपसंद सियासी शख्सियात को ठेके देने के इल्जाम हैं।
18 हज़ारी में रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम हेड तरीमों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने की फर्जी मशकें, मुमकिन आफात से निमटने और शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रेस्क्यू 1122 की अव्वलीन तरजीह है। खबर आप तक पहुँचाएंगे पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 जंग ने सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विस पंजाब डॉक्टर और प्रोवेंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हेड तरमीमों के मकाम पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तीसरी बार शानदार फर्जी मशकों का इनेकाद किया। मशकों की सदारत डिप्टी कमिश्नर जंग ने की। मशकों में मुख्तलिफ सरकारी महकमों बाशमूल महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, सोशल वेलफेयर, पुलिस, ट्रैफिक, ज़राअत, तालीम, म्यूनसिपल कमेटी और लाइफ स्टॉक की नुमाइंदगान ने शिरकत की और अपने कैंपस कायम किए। डिप्टी कमिश्नर जंग और दीगर मेहमान खुसूसी ने तमाम महकमों के कैंपस का फर्दन दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर रेस्क्यू 1122 की वाटर रेस्क्यू टीम ने डूबते हुए फर्द को बचाने का अमली मुजाहरा किया, जिसे हाजिरीन ने बेहद सराहा और टीम की पेशावराना महारत को खराजे तहसीन पेश किया। महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, सोशल वेलफेयर, पुलिस, ट्रैफिक, ज़राअत, तालीम, म्यूनसिपल कमेटी और लाइफ स्टॉक के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मीरपुर खास में मुहर्रम अल हराम के हवाले से टाउन खादिम अली शाह ऑफिस में टाउन चेयरमैन शाहजल शाह की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में टाउन के हुदूद में वाक़े इमाम बारगाहों और अज़ाखानों के ज़ाकिरीन के लिए भी वाइस चेयरमैन और यूसी चेयरमैन और दीगर ने शिरकत की है। खबर आप तक पहुँचाएँ कि इजलास के मौके पर उन्होंने इमाम बारगाहों और अज़ाखानों को सफाई सुथराई और लाइटनिंग के हवाले से आगाह किया, जिस पर टाउन चेयरमैन शाहजल शाह ने उन्हें यकीन दहानी कराते हुए कहा कि इंशाअल्लाह मुहर्रम अल हराम के अय्याम में तमाम अज़ाखानों और इमाम बारगाहों और उनके रूट्स पर सफाई सुथराई और लाइटनिंग का मुकम्मल बंदोबस्त किया जाएगा और मुहर्रम अल हराम के अय्याम में मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले रहेंगे। किसी अज़ादार को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, जिस पर इजलास में शरीक मौज़ज़ अफराद ने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सक्खर रेंज कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचर ने मीरपुर माथेलो में नए तामीर होने वाले मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। मीरपुर माथेलो के इफ्तिताही तकरीब में एसएसपी घोटकी भी उनके हमरा थे। डीआईजी सक्खर की मीरपुर माथेलो आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की, जबकि शहदाए सिंध पुलिस के बच्चों की जानिब से उन्हें गुलदस्ते पेश किए गए। इस मौके पर उन्होंने मॉडल पुलिस स्टेशन की इमारत और वहां फराहम की जाने वाली जदीद सहूलियात का तफसीली मुआयना किया। इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए डीआईजी ने कहा कि मॉडल पुलिस स्टेशन का क़याम अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने, पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद बहाल करने और पुलिस निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने की एक अहम काविश है। एसएसपी घोटकी ने बताया कि मॉडल पुलिस स्टेशन अवामी खिदमत के जज्बे के तहत जदीद पॉलिसिंग उसूलों के मुताबिक तामीर किया गया है। तहसील जतोई के शहर सुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर महर सज्जाद इकबाल और डीएसपी चौधरी जावेद अख्तर ने मुहर्रम अल हराम के जुलूस रूट्स का मुआयना किया गया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया है। तहसील जतोई के इलाके शहर सुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर महर साजिद इकबाल और डीएसपी चौधरी जावेद अख्तर ने कहा कि मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में जुलूस के रूट्स और इमाम बारगाहों के दौरे का मकसद सिक्योरिटी और इंतजामात का जायजा लेना था, ताकि यौम आशूरा और दीगर अय्याम मुहर्रम बाखूबी और पुरअमन अंदाज में गुजर सके। मुतवल्ली गुलाम मुस्तफ़ा के बेटे अफजाल शाह ने जुलूस के रूट्स, मजालिस और इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी ने कहा कि मुहर्रम अल हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात में किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम गर्मा की पहली बारिश। खानेवाल में 20 मिनट की बारिश ने जिला इंतजामिया का पोल खोल कर रख दिया। खानेवाल अंडर बाईपास पर 2 से 3 फीट पानी खड़ा हुआ है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। खानेवाल में पहली बारिश होते ही मैं इस टाइम मौजूद हूँ खानेवाल अंडर बाईपास पे, जहाँ पे 3-3 फुट पानी खड़ा है।
खानेवाल के मुख्तलिफ जगहों पर पानी मौजूद है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जिसकी मोटरसाइकिल फंस गई थी। इनसे जानते हैं। जी सर बताएगा, आप देख रहे हैं पानी 3-3 फुट गहरा खड़ा हुआ है, इंतजाम का कोई बंदा अभी तक फील्ड में नजर नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए? भाईजान बहुत गर्मी ज़्यादा थी तो अल्लाह पाक ने करम किया, खानेवाल के अंदर पहली बारिश आई है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, गर्मी का जोर टूट गया, लेकिन बारिश आई है तो जगह जगह पे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है। हमें बहुत शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं और फैमिली हमारी ऊपर से लाइनें क्रॉस करके आ रही है। हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारा मोटरसाइकिल भी बंद हो गया है, तो इस वजह करके हम बहुत परेशानी के अंदर हैं। तो हम ज़िले इंतज़ामिया को कहेंगे कि वो अपने दफ्तर से निकलें, ये जो खड़ा पानी है ना इनको निकालें ताकि हमें हमारे जो परेशानी हो रही है, मुश्किलात हो रही है, वो ख़त्म हो जाए। जी आपने शहरी की बात सुनी है, इनका ये कहना था कि 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ है और खानेवाल की मुख्तलिफ जगहों पर पानी मौजूद है। हमने देखा है कि मोटरसाइकिल हजरात लाइनें क्रॉस करके और वो अपने घरों को जा रहे हैं। लाइनें क्रॉस करने से कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। जिला इंतजामिया को चाहिए कि ये पानी निकलवाएं ताकि शहरियों की परेशानी मजीद कम हो सके। जी शेखोपुरा पुलिस ने गधागड़ी रेस पर शर्त लगाने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेखोपुरा में मुलजिमान सुबह सवेरे बाईपास रोड ब्लॉक करके रेस लगाने की तैयारी में थे। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को गधागाड़ियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। मौके से फरार होने वाले 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी वाजिद अब्बास ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। जुराइम का खात्मा हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। जुराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनसे आड़े हाथों से निपटा जाएगा। खैरपुर में कबायली दुश्मनी का एक और खूनी वाकया। फायरिंग के नतीजे में 2 बुजुर्ग शहरी जान की बाजी हार गए। गोज बंदाई शेख में मुलजिमान ने फायरिंग करके 75 साला वली मोहम्मद और 72 साला पहलवान को मौत के घाट उतार दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जाए वक्फा पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वाकये के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। जड़ावाला में तहरीक अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की फ़ज़ा को कायम रखने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर और गोरिया तमाम मसाले के उलमाए कराम और कमेटी के मेंबरान और पुलिस ने शिरकत की है। खबर दें कि सेमिनार का मकसद मुहर्रम उल हराम में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। उलमाए कराम का कहना था कि दीन इस्लाम हमें का दर्ज देता है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गोरिया ने कहा कि तमाम मसाले के उलमाए कराम अमन व अमान की फ़ज़ा को कायम रखने के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करें। अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया शहरियों के शाना बशाना खड़ी है। खैरपुर में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग, पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। 25 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला पुलिस अफसरान का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल सफाई तक पीछे नहीं हटेंगे। खबर दें कि खैरपुर में पुलिस और रेंजर्स ने जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ा मुश्तरका ऑपरेशन में ऑपरेशन विंग कमांडर रेंजर्स और SSP खैरपुर की क़यादत में जारी है। ऑपरेशन का आगाज उस वक्त किया गया जब डाकू ने एक हमले में 4 अफराद को कत्ल कर दिया। SSP खैरपुर सरदार हसन नियाजी का कहना है कि ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम डाकू और उनके सहूलतकार कानून की गिरफ्त में नहीं आ जाते। कार्रवाई में 25 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकाने मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिए गए हैं। मुल्तान महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग मुल्तान की टीम ने कार्रवाई करते हुए जाली पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री और गोदाम पर छापा मार जाली ज़राई अद्वियात से भरा ट्रक पकड़ लिया गया। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग मुल्तान ने इतला पर इंडस्ट्रियल इस्टेट में कार्रवाई करते हुए जाली पेस्टिसाइड्स तैयार करने वाली फैक्ट्री और गोदाम पर छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान जाली ज़राई जहरों से भरा एक ट्रक कब्जे में ले लिया गया है। पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर की कार्रवाई के दौरान 5 मुल्ज़िमात अहमद हसन, गुलनवाज, मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद इमरान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक जाली पेस्टिसाइड्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सप्लाई की जा रही थी।
DPO सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर माह मुहर्रम उल हराम का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। माह मुहर्रम उल हराम में 427 मजालिस और जुलूस मुनक्किद होंगे। खबर दें कि मुहर्रम उल हराम में जिला भर में मुनक्किद होने वाली 278 मजालिस और 149 जुलूसों की निगरानी और सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने के लिए 1100 से जायद अफसरान और जवान और 744 वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लेने के लिए DPO और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं। जिला भर में 569 CCTV कैमरों के जरिए मजालिस और जुलूसों की निगरानी की जाएगी। सेफ सिटी अथॉरिटीज दफ्तर से सिटी ननकाना के मरकजी जुलूसों और मजालिस को भी मॉनिटर किया जाएगा। DPO सैयद नदीम अब्बास का कहना है कि जिला पुलिस माह मुहर्रम उल हराम को पुरअमन बनाने के लिए पुरअज़्म है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम बैनुल मसालिक हम आहंगी और भाईचारे के फ़रोग़ का दर्ज देंगे। किसी भी किस्म की शरंगेज़ी और मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। और मूसलाधार बारिश के बायस मकान की छत गिरने के नतीजे में 3 बच्चियां मलबे तले दब गईं। एक बच्ची जाँ बहक और 2 जख्मी हो गईं। जख्मियों को रेस्क्यू टीम ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल कर दिया है। वाकया बस्ती रियाज अहमद में पेश आया, जहां जाँ बहक होने वाली बच्ची की शनाख्त दुआ फातिमा के नाम से हुई है। बदीन में ऑफर लेटर मिलने के बावजूद ज्वाइनिंग ऑर्डर्स ना मिलने पर म्यूजिक टीचर्स और फनकारों ने अनोखा एहतजाज किया। उम्मीदवार मौसीकी के साजों के साथ साथ सड़कों पर निकल आए और हुकूमत सिंध के महकमा तालीम से फौरी ज्वाइनिंग ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा किया। सिंध भर के सरकारी तालीमी इदारों में तैनाती के मुंतज़िर म्यूजिक टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स ने बदीन प्रेस क्लब से ऐवान सहाफत तक रैली की शक्ल में मार्च किया। मुजाहिरीन ढोल की थाप पर एहतजाज गीत गाए और राग रंग के सुर के साथ अपनी बेबसी और बेरोजगारी की दास्तान सुनाई। इस दौरान शरका ने सिंध हुकूमत और मुतालिका ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज में शरीक उम्मीदवारों का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में म्यूजिक एजुकेशन को फरोग देने के लिए म्यूजिक टीचर्स की भर्तियों के लिए टेस्ट और इंटरव्यूज का इनेकाद किया गया, जिसमें हमने मुकम्मल मेरिट पर कामयाबी हासिल की। हमें 2 साल कबल सूबाई वजीर सैयद सरदार शाह ने आर्ट काउंसिल कराची में मुनक्किद तकरीब में ऑफर लेटर्स तो जारी कर दिए, मगर ताहाल ज्वाइनिंग ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से हम बेरोजगार बैठे हैं। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि सिंध हुकूमत की गफलत और महकमा तालीम की ब्यूरोक्रेसी की नाअहली के बायस उनकी जिंदगियों में बेयकीनी और माली मुश्किलात पैदा हो गई हैं। एहतजाजी म्यूजिक टीचर्स ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर तमाम कामयाब उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग ऑर्डर्स जारी किए जाएं। बुरेवाला में तीसरी शादी का शाखसाना फरीद टाउन का रिहायशी मुबैना तौर पर अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। ससुराली रिश्तेदार नाश नहर के पुल के करीब फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक फरीद टाउन बुरेवाला का रिहायशी जावेद अहमद 3 रोज कबल चेक 451 EB गया था। जावेद अहमद ने 2 माह कबल पसंद की तीसरी शादी की थी, जिस पर ससुराली नाराज थे। जावेद को 3 मोटरसाइकिलों और एक कार पर सवार 10 मुसल्लह अफराद ने अगवा किया। तशद्दुद के बाद कत्ल करके लाश थाना गुगू मंडी के हुदूद में फेंक दी। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मकतूल के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश में लाहौर, सरगोदा, बहवाल और समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर वासा अलर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में कर्क शहर और मज़ाफात में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि बलूचिस्तान के वस्त मशरकी इलाकों में प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। पंजाब में मौसमी खराबी के बायस लाहौर का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर हुआ है। पंजाब में लाहौर, सरगोदा, भलवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मौसमी खराबी के बायस लाहौर का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर हुआ है। इस्तांबुल से पहुंची परवाज लाहौर लैंड ना कर सकी, तैयारे को कराची उतार लिया गया।
फैसलाबाद टेक्सटाइल सेक्टर बरामदात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मई 2025 में बरामदात में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। टेक्सटाइल बरामदात में मुसलसल कमी ने खतरे की घंटी बजा दी है। इसी पर मजीद जानते हैं फैसलाबाद से आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। समेत मुल्क भर में टेक्सटाइल सेक्टर की हालत अबतर होने लगी है। मई 2025 में मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात में 1.75% कमी रिकॉर्ड की गई और बरामदात का हुजम 1 अरब 53 करोड़ डॉलर्स रहा, जबकि गुज़श्ता साल मई में यही बरामदात 1 अरब 55 करोड़ 82 लाख डॉलर्स थी। अदादो शुमार के मुताबिक कॉटन क्लॉथ की एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा 3 करोड़ 74 लाख डॉलर्स कमी हुई। इसी तरह तौलिए की बरामदात में 1 करोड़ 12 लाख डॉलर, फुटवेयर में 77 लाख डॉलर्स की कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानब रेडी मेड गारमेंट्स की बरामदात में बेहतरी देखी गई। फुटवेयर की एक्सपोर्ट 2 करोड़ 37 लाख डॉलर्स बढ़ी, जबकि रेडी मेड गारमेंट्स में 2 करोड़ 36 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ। आवाम को रिलीफ देने के लिए गैस सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, फिर ही जाकर हम बाहर के मुल्कों से मुकाबला कर सकते हैं। हमारी आवाम में खुशहाली आएगी, हमारी इंडस्ट्री चलेगी तो आवाम जो है खुशहाली की तरफ जाएगी। और इसी वजह से आप देखिए हमारी एक्सपोर्ट को अब छोड़ें, हमारी लोकल मार्केट भी तबाही के दहाने में है। यकीन करें रेट इतने हाई हो चुकी है कि यहाँ पर गाहक की कुव्वत खरीद नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर की मुश्किलात सिर्फ बरामदात तक महदूद नहीं, पैदावारी अमल भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बरामदात में कमी मुल्की माशियत के लिए तशवीशनाक है। अगर फौरी इकदामात ना किए गए तो टेक्सटाइल सेक्टर मजीद दबाव में आ सकता है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज।